हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग क्लास 12th हिंदी दिगंत भाग 2 के दूसरे लेसन उसने कहा था कि सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के आप सभी के मध्य में उपस्थित हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर आपके परीक्षा परिणाम का रिजल्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का यह वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। ए में कह रहा है अमृतसर, बी में कह रहा है लुधियाना, सी में कह रहा है जयपुर और डी में कह रहा है लखनऊ। तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें अमृतसर शहर का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए आंसर जो है सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ए में कह रहा है मगर था, बी में कह रहा है मांझे था, सी में कह रहा है कटरा था और डी में कह रहा है कि तेलघरिया था। तो लहना सिंह के गांव का नाम जो था वह मांझे था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि लहना सिंह किस पद पर था। क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था। ए में कह रहा है सूबेदार, बी में कह रहा है लेफ्टिनेंट, सी में कह रहा है जमादार और डी में कह रहा है मेजर। तो लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। क्या कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। ए में कीरत सिंह, बी में वजीरा सिंह, सी में अतर सिंह और डी में महीप सिंह। क्या करा है महीप सिंह। तो लहना सिंह की जो मृत्यु थी वह वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पलटन का विदूषक कौन था। क्या कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। ए में हजारा सिंह, बी में मुख्तार सिंह, सी में वजीरा सिंह और डी में कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक जो था वह था वजीरा सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सही। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। क्या कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। ए में कह रहा है बोधा सिंह, सी में कह रहा है महासिंह, सी में कह रहा है कि कीरत सिंह और डी में कह रहा है जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम जो था वह था बोधा सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। सॉरी 7 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। क्या कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। ए में फ्रांसीसियों के साथ, बी में तुर्कों के साथ, सी में अंग्रेजों के साथ और डी में जर्मन वाले लोगों के साथ। तो इसका आंसर जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी वाले लोगों के साथ भारतीय सैनिकों का अर्थात भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। क्या कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। ए में सूबेदार ने, बी में बोधा सिंह ने, सी में लहना सिंह ने, डी में वजीरा सिंह ने। तो जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। लप्टन साहब जो थे 8 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। क्या कह रहा है कि जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। ए में कह रहा है सूबेदार ने, बी में कह रहा है बोधा सिंह ने, सी में कह रहा है लहना सिंह ने, डी में कह रहा है वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लप्टन को लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह किस नंबर का था। क्या कह रहा है कि जो जमादार लहना सिंह थे उनका नंबर क्या था। ए में 77, बी में 105, सी में 1805 और डी में 72। तो जो लहना सिंह थे वह 77 राइफल्स बटालियन के जमादार थे। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का इसमें कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी। क्या कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। ए में संजलपुर में, बी में अलावपुर में,
सी में जलालपुर में और डी में लायलपुर में। तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दिया था। ऑप्शन डी इसका आंसर जो है वह सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। ए में कह रहा है हरियाणा में, बी में कह रहा है जयपुर राजस्थान में, सी में कह रहा है कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में और डी में कह रहा है कि गुजरात में। तो सूबेदार जो थे गुलेरी जी का जन्म जो था वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में गुलेरी जी का जन्म हुआ था। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। क्या कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। ए में चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, बी में देवकी नंदन जी की, सी में गोपाल राम की और डी में बालकृष्ण भट्ट की। तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ए ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। ए में कह रहा है 1913 में, बी में 1912 में, सी में 1915 में और डी में 1900 ईस्वी में। तो उसने कहा था कहानी जो है वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का इसमें पूछ रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। क्या कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है। ए में प्रताप नारायण मिश्र की, बी में बालकृष्ण भट्ट की, सी में रामचंद्र शुक्ल की और डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। ऑप्शन सी डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न करें कि पुरानी हिंदी रचना क्या है। क्या है कि पुरानी हिंदी रचना किसके द्वारा लिखी गई है। ए में रामचंद्र शुक्ल की, बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी में नामवर सिंह की और डी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो पुरानी हिंदी रचना जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हम लोगों का, चलिए उसको देखते हैं कि अगला प्रश्न में क्या है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 16 नंबर प्रश्न कि कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है, अर्थात कौन सी रचना जो है गुलेरी जी द्वारा रचित नहीं है। ए में दीवाना प्रिय, बी में मजदूरी और प्रेम, सी में पुराना हिंदी और डी में मोरेशिस मोही कुठाव। तो गुलेरी जी की जो रचना नहीं है वह है मजदूरी और प्रेम। यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। क्या कह रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। ए में मंगनी, बी में विवाह, सी में कड़वी बात और डी में दहेज। तो कुड़माई का जो अर्थ है वह होता है मंगनी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर, इसमें कह रहा है बोधा सिंह कौन था। क्या कह रहा है कि बोधा सिंह कौन था। ए में हजारा सिंह का भाई था, बी में लहना सिंह का भाई था, सी में वजीरा सिंह का भाई था और डी में सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो बोधा सिंह जो था वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। ए में जूठन, बी में रोज, सी में उसने कहा था और डी में तिरिच। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है वह उसने कहा था है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 20 नंबर, उसमें क्या पूछा गया है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है कि गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। ए में सुखमय जीवन, बी में बुद्ध का काटा, सी में उसने कहा था और डी में कफन। तो कौन सी रचना जो है वह गुलेरी जी के द्वारा नहीं है, तो वह है ऑप्शन डी कफन जो है वह गुलेरी जी की रचना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 21 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। क्या कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ए में फतेहपुर, बी में गुलेर, सी में मनेर और डी में गहमर। तो गुलेरी जी का जो मूल निवासी गांव था वह था गुलेर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ए में बालकृष्ण भट्ट, बी में भगत सिंह, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी में रामधारी सिंह दिनकर। तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ए में द्विवेदी युग,
बी में भारतेंदु युग, सी में प्रेमचंद्र युग और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी जो है किसने कितने भागों में विभक्त है। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। तो उसने कहा था कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 25 नंबर प्रश्न में क्या है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। ए में 7 जुलाई 1882 को, बी में 8 जुलाई 1883 को, सी में 7 जुलाई 1883 को और डी में 8 जुलाई 1890 को। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। ए में सुखमय जीवन, बी में जूठन, सी में तिरिच और डी में उसने कहा था। तो लहना सिंह जो है वह उसने कहानी का मुख्य पात्र और नायक है। ले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। 27 नंबर जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। ए में चरित्र प्रधान है, बी में कर्म प्रधान है, सी में धर्म प्रधान है और डी में भाव प्रधान है। तो उसने कहा था कहानी जो है वह एक कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 28 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग कि 28 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी में नामवर सिंह की, सी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की और डी में रामचंद्र शुक्ल की। तो इसका सही आंसर जो है वह हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था। लहना सिंह का चाचा था, बी में लहना सिंह का भतीजा था, सी में लहना सिंह का भाई था और डी में लहना सिंह का मित्र था। तो कीरत सिंह जो था वह लहना सिंह का भतीजा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछा करता था। क्या कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछा करता था। ए में तेरा नाम क्या है, बी में तू कहाँ रहती है, सी में तेरी कुड़माई हो गई है और डी में तेरी शादी हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेरी कुड़माई हो गई है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। आशा करते हैं कि आपको ये 30 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।